लाइफ साइंस गुरुकुल चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ डीएनए या फिर टाइप्स ऑफ डीएनए को। पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ डीएनए क्या है? डीएनए एक पॉलीमॉर्फिक मॉलिक्यूल है। मतलब पॉलीमॉर्फिक वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है। इसमें है पॉली प्लस मॉर्फस। पॉली मीन्स होता है मैनी यानी कि अनेक, और मॉर्फस मतलब होता है फॉर्म्स। यानी डीएनए मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी कई सारी फॉर्म्स होती हैं, या हम कहें कि वह एक ही टाइप का नहीं बल्कि अलग अलग फॉर्म्स उसकी होती हैं, अलग अलग प्रकार का होता है। आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, क्रिस्टलाइजेशन की डिफरेंट कंडीशन के अंडर में डीएनए डबल हेलिक्स की डिफरेंट फॉर्म्स को आइडेंटिफाई किया गया है। जब डीएनए को प्यूरिफाई किया गया, उसको आइसोलेट किया गया सेल से, और उसकी जब जो है क्रिस्टलाइजेशन जब की गई, तो पता चला कि डीएनए जो है वो उसकी एक ही फॉर्म नहीं, एक जैसा स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि उसमें जो है डाइवर्सिटी है और अलग अलग फॉर्म्स में जो है वो अपीयर होता है। कुछ फॉर्म्स जो होती हैं वो इंटर कन्वर्टेबल भी होती हैं, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ही डीएनए जो है कई बार इंटर कन्वर्टेबल होता है। यानी कि अगर कोई एक फॉर्म है, उसी से जो है कई बार दूसरी फॉर्म्स भी जो है वो बन जाती है। यहाँ पर डीएनए की जो फॉर्म्स होती हैं अलग अलग, उसमें जो है कुछ क्राइटेरिया है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेस पर, जिन पैरामीटर्स के बेस पर जो है डीएनए के अलग अलग फॉर्म्स में उसको कैटेगराइज किया गया है, अलग अलग टाइप्स के जो है उसको कैटेगराइज किया गया है। जैसे सबसे पहला पॉइंट है द नंबर ऑफ बेस पेयर्स प्रेजेंट इन ईच टर्न ऑफ डीएनए हेलिक्स। जैसे फिगर में यहाँ पे दिख रहा है कि डीएनए का जो एक टर्न होगा, डीएनए डबल हेलिक्स का जो एक टर्न होगा, उस एक टर्न में कितने जो है नंबर ऑफ बेस पेयर प्रेजेंट है, यानी कि 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, कितने नंबर ऑफ बेस पेयर एक टर्न में प्रेजेंट है, वो एक पैरामीटर होता है। उसके बेस पर भी डीएनए अलग अलग टाइप का होता है। दूसरा पैरामीटर है कि जो दो पास के बेस पेयर हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर फिगर में देखेंगे कि ये दो पास के जो बेस पेयर हैं, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, या इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है। तो ये एक दूसरा पैरामीटर है जिसके बेस पर डीएनए के अलग अलग जो है टाइप्स जो है वो बनाए गए हैं, कैटेगराइज किए गए हैं। तीसरा है हेलिकल की डायमीटर। हेलिकल की डायमीटर क्या है? डीएनए डबल हेलिक्स जो ये स्ट्रक्चर है, इसकी डायमीटर क्या है, यानी कि इसका जो व्यास होता है, जो डायमीटर है वो कितना है। यानी कि जितने टाइप के डीएनए हैं उनमें सभी में अलग अलग डायमीटर जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो एक पॉइंट ये भी है कि डायमीटर कितना है, उसके बेस पर भी अलग अलग टाइप के डीएनए हैं। चौथा और एक आखिरी पैरामीटर है कि कोई डीएनए जो है वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो है उसका अपने एक्सिस के चारों ओर किस तरह की उसकी जो है रोटेशन है। यानी कि कोई डीएनए मॉलिक्यूल राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड हो सकता है, तो वह भी एक पैरामीटर यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर के चार पैरामीटर हैं। सबसे पहला है कि किसी एक डीएनए के डबल हेलिक्स के एक टर्न में नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं, नंबर ऑफ बेस पेयर, यानी कि जो नाइट्रोजनस बेस का जो नंबर है वो कितना है एक टर्न में। दूसरा, जो दो पास के बेस पेयर होंगे उनके बीच में कितनी डिस्टेंस है, या उनके बीच में कितना एंगल है। तीसरा, कि हेलिकल की डायमीटर कितनी है। और चौथा, कि कोई डीएनए राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है। तो वो चार जो है ये पैरामीटर है जिनके बेस पर डीएनए को ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है। तीन टाइप में जो है डीएनए को मेनली कैटेगराइज किया गया है। नंबर फर्स्ट है बी डीएनए, दूसरा है ए डीएनए, एंड थर्ड वन इज द जेड डीएनए। इनमें से अगर अल्फाबेटिकली देखा जाए तो
पढ़ने में आसान लगेगा अगर हम पहले ए डीएनए को पढ़ेंगे, फिर बी डीएनए एंड देन जेड डीएनए को। लेकिन बी डीएनए, ए डीएनए और जेड डीएनए ये सीक्वेंस भी सही है, क्योंकि अभी तक हम जिस डीएनए को हम बेसिकली पढ़ते आए हैं, वॉटसन एंड क्रिक का जो मॉडल है वो बी डीएनए का है। इसलिए सबसे पहले बी डीएनए को पढ़ेंगे, ताकि क्योंकि उसके जो डायमीटर है, एक टर्न की जो नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं, वो सारे हमें अच्छी तरह से मालूम होंगे। तो अच्छा रहेगा कि बी डीएनए को पहले पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसानी से कवर हो पाएगा। तो 3 टाइप के डीएनए हैं मुख्य रूप से, बी डीएनए, ए डीएनए और जेड डीएनए। इसके अलावा सी डीएनए, डी डीएनए भी होता है, लेकिन यहाँ पर मेनली 3 डीएनए को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं बी डीएनए को। बी डीएनए एक राइट हैंडेड डीएनए होता है, और ये वो डीएनए की फॉर्म है जो लगभग सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नॉर्मल कंडीशन में पाई जाती है और जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में काम करता है। यहां पर इसके मेजरमेंट की अगर बात करेंगे तो प्रत्येक कॉइल और टर्न की जो लंबाई होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी कि यहां पर ये दिख रहा है, एक टर्न की लंबाई जो है यहां से और यहां तक फिगर में आप देख लेंगे तो ये एक टर्न है जिसकी लेंथ जो है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। इसी को अगर हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 34 को 10 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि कई सारी बुक्स में या फिगर में नैनोमीटर्स में भी वैल्यू लिखी रहती है, इसलिए जो है इसको नैनोमीटर में अगर लिखेंगे तो 3.4 नैनोमीटर आएगा। इसके साथ ही अगर जो है जैसे पीछे जो क्राइटेरिया थे, 4 क्राइटेरिया, उनमें से एक था पर टर्न की लंबाई कितनी है, नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं, डायमीटर कितनी है। तो यहां पर अगर जो है बात करेंगे तो प्रत्येक टर्न में नंबर ऑफ बेस पेयर की जो संख्या है वो है 10 बेस पेयर इन पर टर्न। यानी कि इस 34 एंगस्ट्रॉम की लंबाई में जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें जो है नंबर ऑफ बेस पेयर जो है वो 10 होते हैं। और यहां पर जो दो पास के दो नाइट्रोजनस बेस हैं, यानी कि जैसे एक यहां पर ये है और दूसरा बेस पेयर ये है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, अगेन 34 को टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर यहां पर एक टर्न में कितने 10, 34 को डिवाइड कर लेंगे 10 से तो वैल्यू निकल करके आ जाएगी 3.4 एंगस्ट्रॉम। यानी कि दो पास के जो नाइट्रोजनस बेस होंगे उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम है। अगेन इसको अगर नैनोमीटर में लिखना होगा तो 0.34 नैनोमीटर। अब इस बी डीएनए के हेलिक्स की अगर हम डायमीटर की बात करेंगे तो वो होती है 20 एंगस्ट्रॉम। यानी कि जो इसकी डायमीटर है, जो इसका व्यास होता है वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम। ये वही डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये वही टाइप ऑफ डीएनए या फॉर्म्स ऑफ डीएनए हम कहेंगे जिसका स्ट्रक्चर, ये जिसका मॉडल जो है वॉटसन एंड क्रिक ने जो है फॉर्म किया था, ये बनाया था, जिस डीएनए को उन्होंने डिस्क्राइब किया था वो बी डीएनए ही था। इसके बाद नेक्स्ट डीएनए है ए डीएनए। ए डीएनए भी राइट हैंडेड डीएनए होता है बी डीएनए की तरह ही, लेकिन बी डीएनए के कंपैरिजन में ये काफी कॉम्पैक्ट और बल्की होता है। उसका कारण है क्योंकि प्रत्येक टर्न में यहां पर नंबर ऑफ बेस पेयर जो होंगे वो थोड़ा सा बी डीएनए के कंपैरिजन में ज्यादा होंगे, काफी पास पास होंगे, इसलिए ये वाला डीएनए क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा। यहां पर बी डीएनए के कंपैरिजन में, जहां पर बी डीएनए में एक टर्न में 10 बेस पेयर थे, यहां पर नंबर ऑफ बेस पेयर जो है पर टर्न में वो है 11 बेस पेयर। यानी कि एक टर्न में जो नाइट्रोजनस बेस पेयर का जो नंबर होगा वो होगा 11। और यहां पर जो इसकी डायमीटर होगी, जो इसका व्यास होगा वो होगा 23 एंगस्ट्रॉम, जो कि बी डीएनए में कितना था, 20 एंगस्ट्रॉम था। अब अगर यहां पर नाइट्रोजनस बेस की ओरिएंटेशन की बात करें, उनके विन्यास की बात करें, उनका मतलब वो किस तरह से व्यवस्थित है, तो वह भी जो है बी डीएनए के कंपैरिजन में क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्यों होगा, क्योंकि बी डीएनए के कंपैरिजन में एक्सिस पर, डीएनए हेलिक्स का जो एक्सिस है
उस पर जो बेस पेयर है वो थोड़ा सा क्या होंगे, टिल्टेड होंगे, है ना। यानी बी डीएनए के कंपैरिजन में थोड़ा सा टिल्ट उनमें होगा, आपको जो है ढलान उनमें दिखेगी। यहाँ पर आप ये जो येलो, ब्लू और ग्रीन रेड कलर में जो यहाँ पर दिख रहे हैं ये नाइट्रोजनस बेस है, तो उनमें थोड़ा सा टिल्ट आपको जो है नजर आएगा। इसके साथ ही जो डीएनए में मेजर और माइनर ग्रूव होते हैं, यानी कि जो ये डीप एरिया होते हैं इनको मेजर ग्रूव, और जो ये शैलो एरिया होते हैं इनको माइनर ग्रूव कहा जाता है। तो मेजर और माइनर ग्रूव जो होंगे वो बी डीएनए के कंपैरिजन में यहाँ पर ए डीएनए में थोड़ा सा जो उनका अपीयरेंस है वो थोड़ा सा मॉडिफाइड होता है। तो ये दोनों में एक तरह से कंपैरिजन भी हो जाएगा। नेक्स्ट डीएनए की बात करेंगे तो वो है जेड डीएनए। पिछले बी और ए डीएनए दोनों के कंपैरिजन में, जो कि दोनों राइट हैंडेड डीएनए थे, जेड डीएनए जो है एकमात्र ऐसा डीएनए है जो लेफ्ट हैंडेड होता है ओरिएंटेशन में, यानी कि ये लेफ्ट हैंडेड डीएनए है। यहां पर जो है फॉस्फोडाइएस्टर बैकबोन जो होती है डीएनए स्ट्रैंड की, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रैंड होते हैं उनमें फॉस्फोडाइएस्टर जो बैकबोन होती है, यानी कि जो फॉस्फेट और शुगर के बीच में फॉर्म होती है, उसमें जो है जिगजैग पैटर्न देखने को मिलता है। इसीलिए जो है इस डीएनए की इस फॉर्म को हम जेड डीएनए कहते हैं। यानी यहां पर जो है दोनों स्टैंड आपको जो दिख रहे होंगे ब्लैक और रेड कलर में, इनमें आपको थोड़ा सा जिगजैग पैटर्न आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, इसीलिए जो है इसको जेड डीएनए कहा जाता है। यहां पर अगर हेलिक्स के डायमीटर की बात करेंगे, यानी कि जो इन दोनों के बीच का जो गैप है, जो इसकी व्यास है, डायमीटर है, वो होता है 18 एंगस्ट्रॉम, जो कि बी डीएनए में 20 एंगस्ट्रॉम और ए डीएनए में 23 एंगस्ट्रॉम थी, वो जेड डीएनए हो जाती है 18 एंगस्ट्रॉम, यानी कि दोनों तीनों में सबसे कम होती है जेड डीएनए की जो डायमीटर है। और प्रत्येक टर्न में, जैसे कि पी डीएनए में 10 बेस पेयर थे प्रत्येक एक टर्न में, उसी तरह से ए डीएनए में 11 बेस पेयर थे। जेड डीएनए में नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न हो जाते हैं 12, यानी कि यहां पर 12 बेस पेयर जो है पर टर्न जो है प्रेजेंट होते हैं। जेड डीएनए के एक कंप्लीट टर्न की जो लंबाई होती है वो होती है 45 एंगस्ट्रॉम, यानी कि सबसे ज्यादा जो तीनों ही टाइप के डीएनए हैं उनमें सबसे ज्यादा होती है इसकी, यानी 45 एंगस्ट्रॉम की जो है एक टर्न की लंबाई होती है, जिसके अंदर जो है बेस पेयर की संख्या कितनी होती है, 12। जेड डीएनए जो है एक तरह से नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है एनिमल सेल में भी, प्लांट सेल में भी और बैक्टीरियल सेल में भी, यानी कि इन सभी में जो है जेड डीएनए प्रेजेंट होता है। लेकिन तीनों ही टाइप में से ये एकमात्र डीएनए है जिसका जो ओरिएंटेशन है वो लेफ्ट हैंडेड होता है। इसके बाद अगर तीनों को ही एक तरह से समराइज करें, तीनों का एक साथ कंपैरिजन भी अगर करें, तो इस टेबल को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लें। पहले कॉलम में है डीएनए के कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके बाद बी डीएनए, ए डीएनए एंड जेड डीएनए। पहले कैरेक्टर यानी हेलिकल सेंस की बात करेंगे तो बी डीएनए राइट हैंडेड होता है, ए डीएनए लेफ्ट राइट हैंडेड होता है और जेड डीएनए लेफ्ट हैंडेड होता है। डायमीटर, अगर इन सभी डीएनए की जो है डायमीटर की बात करेंगे तो बी डीएनए की डायमीटर जो है 20 एंगस्ट्रॉम और ए डीएनए की 23 एंगस्ट्रॉम और सबसे कम तीनों में से होती 18 एंगस्ट्रॉम जेड डीएनए की। राइज पर टर्न यानी कि एक हेलिकल टर्न की अगर बात करेंगे तो उसकी लंबाई कितनी होती है, तो जो बी डीएनए है उसकी होती है 34 एंगस्ट्रॉम और ए डीएनए की होती है 28 एंगस्ट्रॉम और जेड डीएनए की इन तीनों में सबसे ज्यादा होती है 45 एंगस्ट्रॉम, जिसमें नंबर ऑफ बेस पेयर भी ऑब्वियसली तीनों के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। बेस पेयर पर हेलिकल टर्न यानी कि एक टर्न में नंबर ऑफ बेस पेयर कितने होते हैं, तो राइट हैंडेड डीएनए में बेस पेयर की संख्या है 10, ए डीएनए में बेस पेयर 11 और जेड डीएनए में नंबर ऑफ बेस पेयर है 12। हेलिक्स राइज पर बेस पेयर यानी कि दोनों दो पास के जो नाइट्रोजनस बेस पेयर होंगे उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो वो जो यहाँ पर टर्न में जो है लंबाई कितनी है और टोटल प्रेजेंट एक टर्न में कितने बेस पेयर हैं उसको डिवाइड कर लेंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगी। तो
बी डीएनए में जो है 2 पास के जो नाइट्रोजनस बेस होंगे उनकी बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी। ए डीएनए में 2.6 एंगस्ट्रॉम और जेड डीएनए में 3.7 एंगस्ट्रॉम। बेस टिल्ट यानी कि जो एक्सिस पर जो है हेलिकल एक्सिस जो होगा उस पर बेस कितने डिग्री टिल्ट होंगे, तो सबसे कम 6 डिग्री जो है टिल्ट होते हैं, वो होते हैं बी डीएनए में। टिल्ट से मतलब है कि जैसे मान लीजिए यहां पर फिगर में देख लेंगे, ये मान लीजिए यहां पर डीएनए है, तो उनकी जो ओरिएंटेशन है वो किस तरह से है, तो ये हो जाएगा टिल्ट। यानी कि हो सकता है किसी में कम और किसी में ज्यादा टिल्ट हो, तो ये हो जाएगा इनका। तो 6 डिग्री जो है टिल्ट होते हैं बी डीएनए में, और उसके बाद 20 डिग्री सबसे ज्यादा टिल्ट होते हैं ए डीएनए में। इसीलिए वहां पर देखा था कि जो ओरिएंटेशन था बेस पेयर का वो काफी ज्यादा टिल्ट जो है यहाँ पर जो है बेस पेयर थे। और इसके अलावा जेड डीएनए में होता है 7 डिग्री। तो यहाँ पर तीनों के बीच में डिफरेंस भी और एक तरह से जो है कंपैरिजन भी आसानी से हो जाता है। बी डीएनए, क्योंकि हम जनरली डीएनए के बारे में जब पढ़ते हैं तो बी डीएनए को स्टडी करते हैं जिसमें डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम, पर टर्न की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम, नंबर ऑफ बेस पेयर एक टर्न में 10 बेस पेयर, और उस 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये डीएनए बी डीएनए हम जनरली पढ़ते हैं, तो उसका जो है 2 के साथ भी जो है यहाँ पर कंपैरिजन आसानी से हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। डीएनए से रिलेटेड और इसी तरह से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड कोई और जो टॉपिक होंगे, वीडियोज होंगे, वो इस चैनल पर आती रहेंगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।